सबका स्वागत है एक बार फिर से। प्रेम नमन। और शुरू करते हैं आज का सत्संग। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और परमात्मा को महसूस करते हुए उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। जो परमात्मा हर वक्त हमारे साथ है, कण कण में है, उसको महसूस करें। और शुक्राना करें कि परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। हम शायद उतना डिजर्विंग भी नहीं है जितना परमात्मा ने हमें दे दिया है, अबंडेंस। उस सब के लिए धन्यवाद। हाथ जोड़ के, सर झुका के परमात्मा को धन्यवाद कह दें। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद कह दें। पूरी प्रकृति को धन्यवाद कह दें। पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, सभी मनुष्यों को, सभी देवी देवताओं को, सभी एनलाइटेंड मास्टर्स को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग धन्यवाद के साथ। सब लोग आंख बंद ही रखें और पूरा सत्संग ध्यान में ही बैठ के सुने। ध्यान ध्यान में नहीं, कुछ ना करना है ना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, बस मौन में स्वयं के साथ बैठ जाएं और ध्यान सत्संग को भी अपने भीतर उतरने दें। आपको कुछ नहीं करना, ये स्वतः ही सब कुछ होता जाएगा। और जिसको कोई शेयरिंग करनी है, क्वेश्चन पूछना है, वो धीरे से पूछ लेंगे और बाकी लोग ध्यान में बैठ के ही सत्संग सुने। यस, एनी क्वेश्चन, कुछ भी पूछना है, शेयर करना है? हाँ जी अश्विनी। नमस्ते। नमस्ते। स्वप्न और जीवन हमारा, इसमें क्या अंतर है क्या? हमें जो स्वप्न पढ़ते हैं। सपने? हाँ फिर से पूछिए, क्या पूछा आपने? सपने देखते हो आप? हाँ, जो सपने हम देखते हैं ना, हाँ। उसका हमारे जीवन से कुछ अटैचमेंट ऐसा कुछ रहता है क्या? क्या वो कुछ सिखाने के लिए कुछ उससे हम क्लिक कर सकते हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए, दो तरह से होता है। एक होता है विजन। कुछ लोगों को भविष्य की घटनाएं दिखने लगती हैं या कोई परमात्मा की तरफ से मैसेज आते हैं, उससे वो सपना नहीं होता, एक विजन होता है। जो घटना घटने वाली होती है या कोई संदेश होता है, वो दिखाई देता है किसी को और वो इतना सत्य होता है कि जागने के बाद भी वो एज इट इज़ याद रहता है, वो भूलता नहीं है। और सपने क्या होते हैं, भूल जाते हैं। और वो सपने कोई सत्य नहीं होते, वो ऐसे ही आ जाते हैं बिना कारण, उसका सर पैर कुछ नहीं होता। और वो बस यही बताते हैं कि अभी भी हम संसार में ज़्यादा चिपके हुए हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं या ज़्यादा किसी को याद करते हैं, वो सपने में कुछ ना कुछ बन के आ जाते हैं, है ना। या जैसे कोई आपने कोई सीन देख लिया, टीवी में भी कुछ देख लिया, कुछ वो मिल जाएगा, कुछ आपने किसी को याद किया, किसी के बारे में कुछ सोचा या कुछ चाहा, वो सब मिल के कुछ पिक्चर सी बन जाती है और हमें बस दिख जाती है। वो हमारा ही निर्माण है एक तरह से। हम जो भी पूरा दिन करते हैं उसी में से कुछ उभर के आ जाता है। उसका कोई सिर पैर नहीं होता, ना उसको कोई वैल्यू दें, ना उसको समझने की कोशिश करें। पर हाँ, किसी को यदि कोई विजन दिखा है, और जैसा मैंने कहा, विजन ऐसा होता है जैसे बहुत ही अलग, आपको सपने से वो अलग दिखेगा और ऐसा उठने के बाद भी और कई दिनों के बाद भी एज इट इज़ याद रहेगा उसकी। वो ऐसे ही दिखेगा, लगेगा कि अभी भी मैं वैसे ही देख पा रही हूँ उसको, भूलेगा नहीं। तो उसका उसका भी वो पर्टिकुलर हर व्यक्ति को अलग अलग देखना है कि उस विजन को देख के आप कैसे रिएक्ट करते हो, या वो कोई संदेश है किसी का, या वो आपको फ्यूचर की कोई घटना है जो दिखी है। ये अब आपको देखना है कि वो क्या है ना।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई प्रभाव, सपनों का प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ता, बल्कि हमारे जीवन का प्रभाव सपनों पे पड़ता है, यानी कि जीवन से ही सपने निकल के आ जाते हैं। ठीक है, उसकी कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है कि ये क्यों दिखा, क्या दिखा, इसमें समय ना वेस्ट करें। ठीक हाँ जी, है, थैंक यू। हाँ जी। यस, एनीबडी, कोई क्वेश्चन? अलका? हाँ आंटी जी। जी, मेरे परमात्मा ये सारी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? कब सारा समय तय है, कब आना है, कब जाना है ना? अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, ये सब कैसे रिकॉर्ड रहता है? ये रिकॉर्डिंग हमारे ही भीतर हो रही होती है ना। हमारा अंतर्मन सब देख रहा है, सब जान रहा है और सब महसूस कर रहा है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हमें पता होता है ना। वो हमारी रिकॉर्डिंग हमारे ही भीतर चल रही है। और परमात्मा कहीं अलग नहीं है, आप ही खुद परमात्मा ही हो। आप ही सब रिकॉर्ड कर रहे हो और आप ही सब जान रहे हो कि मैंने ये गलत किया, ये मैंने चालाकी कर दी, या मैंने कंजूसी कर दी, या मैंने लालच कर दिया। ये सब हम जान रहे होते हैं ना, हमारा अंतर्मन जान रहा होता है। तो ये जानना ही रिकॉर्डिंग ही हो रही है, हाथ के हाथ, है ना। तो जैसे हम दूसरों के बारे में जानते हैं, वैसे हम खुद के बारे में भी जानते हैं। तो दूसरों के बारे में जानना तो एक अंदाज़ा लगाते हैं, दूसरे के एक्शंस को देख के हम जजमेंट करते हैं। लेकिन खुद को तो हम जानते हैं कि हम पूरा दिन हम अपने को एनालाइज कर सकते हैं कि अभी मेरे अंदर से क्या उठा। मेरे ईगो से उठ रहा है, या लालच से उठ रहा है, या मेरा शून्यता से उठ रही है एक्शन। कहाँ से उठ रहे हैं एक्शन? मैंने कोई एक्शन किया, बाहर दिख तो रहा है कि मैंने कोई एक्शन किया, लेकिन मेरे अंदर भीतर अंतर्मन को पता है कि वो एक्शन सच में ही अ, जैसा मैं शो कर रही हूँ वैसा है, या अंदर कुछ चालाकी है। वो चालाकी हमें दिख जाती है। और यदि नहीं है चालाकी, वो भी हमें पता चल जाती है कि नहीं, मेरा अंतर्मन बिल्कुल साफ है, मैं प्योर किस भाव से कुछ कर रही हूँ, वो भी हमें पता चलता है। दूसरे को तो अंदाज़ा लगता है, इसने शायद इस भाव से किया होगा, लेकिन हमारी रियलिटी हमसे कभी नहीं छुप सकती। इस बात पे एग्री करते हो ना आप, कि हमारी रियलिटी, सारी दुनिया कुछ भी कह ले, हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच ले या बुरा सोच ले, पर हम जानते हैं कि हम क्या हैं और हमारे एक्शन कहाँ से आते हैं, हमारी सोच कहाँ से आती है। हम अपनी सोच को यदि देख पाए तो हमारी सोच से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा मन किस तरह का है। आपकी आत्मा तो प्योर है, मन जो ईगो वाला पर्सनैलिटी बना हुआ है हमारा, वो क्या है, उसको पूरी तरह हमें डिसॉल्व करना है। तब आप आत्मा में टिकोगे, और आत्मा से जब व्यवहार होगा वो एकदम प्योर होगा। प्योरिटी में रह के हम प्योरिटी वाला व्यवहार कर सकते हैं। मन में रहेंगे तो मन तो कहते हैं ना, कभी उसमें मोह भी है, कभी लालच भी है, कभी स्वार्थ भी आ जाता है, तो वो बिल्कुल प्योर होके व्यवहार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि दान पुण्य भी जब हम करते हैं, या पंडितों को खिलाना खिलाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, तो भी हमारे अंदर यही कामना होती है कि उससे में हमारा भला हो जाए। तो वो अच्छी बात है, इतना यहाँ तक पहुँचे अच्छी बात है, पर इससे और ऊपर की बात यह है कि आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, अपना सोच ही नहीं रहे कि मेरे को उससे क्या पुण्य मिलेगा या क्या फ़ायदा होगा, या सबका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा घर गृहस्थी अच्छी चलेगी। वो ऑटो में मिल जाते हैं, वो एक अलग बात है। एक होता है हम वो कामना रख के कर रहे हैं, और एक बिना कामना के करते हैं, पर मिलता फिर भी है जो मिलना है, उससे जो लाभ होना होता है हो ही जाता है। और सबसे बड़ा लाभ है, देते समय हमारी प्रसन्नता जो होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि देने में ही मज़ा आ रहा है। अब इससे क्या पुण्य मिलेगा, या क्या मुझे फ़ायदा होने वाला है, या कुछ लोग कहते हैं ना, जो दोगे वही वापस आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पर मुझे अभी देने में मज़ा आ रहा है, मेरा हृदय खुल रहा है, मुझे संतुष्टि मिल रही है बांट कर, तो बस हो गया। वापसी उसी वक्त ही मिल गई, फ्यूचर है ही नहीं। ये सब चीज़ें फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होती। जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हो, आपको करने में ही मज़ा आ जाता है, बस हो गया। वहीं पे ही आप सोचो मेरे को वापसी मिल गई। अब आगे की बात भगवान पे छोड़ दें, एग्जिस्टेंस पे छोड़ दें कि मिलेगा क्या मिलेगा उसका, और भी कोई हिसाब किताब है तो होगा नहीं होगा। बुद्धि ज़्यादा नहीं चलानी हमें,
करने में ही मज़ा है, देने में ही मज़ा है। ठीक है ना। तो हमारा हिसाब किताब हम खुद ही रख रहे हैं, कोई दूसरा नहीं रख रहा। और हमारी ग्रोथ हो रही है, ये भी हमें ही पता चलता है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हमें कहाँ गुस्सा आ रहा है, अभी हमें कहाँ लालच आ जाता है, अभी कहाँ इरिटेशन हो जाती है, कहाँ एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ये हमें ही पता चलता है सबसे पहले। तो इसीलिए हम चाहें तो अपने को बदल भी सकते हैं। पता तो हमें ही चल रहा है मेरे भीतर क्या चल रहा है, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। गुस्सा आए तो गुस्सा वही एनर्जी है, उसको शिफ्ट कर दें, गुस्से को प्रेम में शिफ्ट कर दें, हमारे हाथ में है। इट्स वेरी इजी। जैसे ही शुरुआत हो ना वहाँ बहुत इजी है, लेकिन जब वो गुस्सा एक पूरा ऊपर तक आ जाता है, फिर वहाँ पे संभालना मुश्किल है गुस्से को। लेकिन आप देखोगे कि कभी किसी पे गुस्सा एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे बिल्ट हो रहा होता है हमारे अंदर। पहले हल्का सा गुस्सा आएगा, हल्का सा एक ऐसे टक होगा कुछ कि कुछ खराब लगा, गुस्सा आने को हुआ, आप वहीं रुक गया, फिर थोड़ा और किसी बात पे आया, फिर थोड़ा कोई और बात पे आया, ऐसा करते करते वो इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होते होते एक दिन बम ब्लास्ट हो जाता है। तो क्यों ना जब शुरुआत हुई गुस्से की, जब शुरू में ही इरिटेशन हुई, शुरू में ही जैसे हमें लगा कि कुछ खराब सा लगा है, तुरंत उसे उसका गियर बदल दें कि नहीं ये तो बढ़ता जाएगा। अब जैसे कोई फट जाता है कपड़ा, अब वो फटता ही जाएगा जब तक उसे सिल ना दें। उसी वक्त यदि रफू कर दें तो वो रुक जाएगा। ऐसे ही जरा सा ही गुस्सा आया, जरा सा ही हमें खराब लगा, तुरंत उसे बदल लें या शिफ्ट कर लें अपनी एनर्जी को प्रेम में। नहीं, मुझे माफ़ करना, लेट गो करना, कोई बात नहीं। मैं किसी की वजह से खुद को परेशान ना करूं, किसी के कर्मों की सजा मैं खुद को ना दूं। मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, मुझे क्यों इरिटेशन हो रही है। तो अपने को उसी वक्त फ्री कर दें, बिल्कुल पूरा ही डिलीट कर दें। तो जब वो स्टोरेज ही नहीं होगा गुस्से का, तो फिर आपको गुस्सा वो बम ब्लास्ट होगा ही नहीं। हाथ के हाथ ही साफ कर दें, जमा मत होने दें। एक के ऊपर एक लेयर्स चढ़ती जाती हैं, फिर वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो घृणा, नफरत, बदले की भावना फिर वहीं सबसे शुरू होती है। तो क्यों ना पहले स्टेप पे, जैसे धूल मिट्टी आई तुरंत डस्टिंग कर दो, रोज की रोज। मिट्टी जमेगी ही नहीं, और यदि 1 महीने तक डस्टिंग ना करो तो क्या होगा, मोटी मोटी लेयर्स मिट्टी की चढ़ जाएंगी। तो ऐसे ही हमारे मन में भी गुस्सा, इरिटेशन, कुछ बुरा लगना, हर्ट हो जाना, जैसे ही हो तुरंत उसे वहीं पे ही मलहम पट्टी करके साफ कर दें कि कोई बात नहीं। मन ही मन उसे प्रेम कर दें, मन ही मन आई लव यू बोल दें, 4 लाइनें दोहरा लें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस दर्द को बोलना है, अपने दर्द को, जो दर्द हुआ हल्का सा, उससे बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप देखोगे उसी वक्त कुछ पिघलता है। करके देखें। चलिए अभी हम सब कर लेते हैं एक बार फिर से। आंख बंद करें, और किसी के लिए आपके भीतर कोई शिकायत हो, कोई इरिटेशन, गुस्सा, कुछ भी है किसी के लिए, बच्चों के लिए भी हो सकता है, होता ही रहता है डे टू डे लाइफ में। तो देखें कुछ है तो अंदर कोई किसी के भी प्रति हल्का भी हो, तो तुरंत उस अपनी उस इरिटेशन वाली एनर्जी के लिए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखें कैसा लगा। अभी सिर्फ हमने 3 बार बोला है, इसको अगर आप 108 बार बोल लो, या बहुत 10 मिनट लगातार बोल लो, कोई गिनती गिनने की जरूरत नहीं, बस बार बार बोल लो, जब तक कि आपका वो दर्द ना चला जाए, बोलते ही जाओ। करें अभी, जिसका अभी भी दर्द बचा है करते जाए, देखें कैसा फील हो रहा है। और सच्चे हृदय से माफ कर दें, उसे गले लगा लें, जो भी है, जो भी व्यक्ति है उसे प्यार दे दें, गले लगा लें, ब्लेसिंग दे दें, और चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए, और दोनों, और सब हंस रहे हैं ऐसा महसूस करें, वो भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं, इकट्ठे बैठ के हम खा पी रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज कर लें।
बस हो गई बात, बन गई। करें। वो जैसे ओशो कहते हैं ना कि कुछ गुस्सा है, उदासी है, तो सिर्फ देखें और देखने भर से ही वो गायब हो जाएगी। तो आपको ये तो करना ही है कि देखना है, और देखने के साथ भाव से ये 4 लाइनें भी दोहरा दें देखते देखते। उस उदासी को देख भी रहे हैं और मन में ये दोहरा भी रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब देखो ये इतने चमत्कारी 4 लाइनें हैं, जैसे आप बोलते हो कुछ पिघल जाता है उसमें, कुछ कुछ वो जो दर्द दर्द सा, कुछ बुरा सा लग रहा था, वो एकदम गायब हो जाता है। किसी को लगा ऐसा? अभी कोई फीडबैक दे सकता है कि हाँ कुछ दर्द था वो गायब हुआ किसी का? हाँ जी हाँ संदीप। जी, प्रणाम मीरा जी, सभी को प्रणाम। हाँ जी। ये अभी तो लगा कि ये मैं कई बार सोचती रहती हूँ, ये लगा कि हाँ रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मन में जो स्ट्रेस था किसी के नाम से या किसी के भावनाओं से, लगता था हल्का हो गया, खत्म हो गया, वो मतलब डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया। हाँ ऐसा लगता है। ये तो मैं बहुत करती हूँ। थैंक यू। वेरी नाइस। देखिए ना, जब कोई सच में अपना एक्सपीरियंस बताता है तो एक विश्वास होता है कि हाँ हुआ, हम सब ने किया, पर एक भी बोलता है तो सबको यकीन आता है कि यदि एक का हुआ, यदि अभी मुझे नहीं भी समझ आ रही तो भी करने से हो जाएगा। तो बार बार करें, इसे एक्सपेरिमेंट करें खुद के साथ कि चलो करके देखते हैं, लेट्स डू इट एंड ट्राई इट। सोचिए कई डॉक्टर्स के पास जाने से या कुछ करने से कितने महंगे महंगे इलाज होते हैं लोगों के, और यहाँ पे हम फ्री में ही छोटे छोटे टिप्स दे देते हैं, और आप सच में करो, कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं। डिप्रेशन तो होगा ही नहीं कभी भी, लेकिन हमें करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। और भी कोई बता सकता है? कोई किसी को अच्छा लगा हो तो ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए हमारे पास, जैसे हम सत्संग में रोज बात करते हैं कि हम लोग जीव भाव में ज़्यादा जीते हैं, आत्मिक भाव में कम जीते हैं। तो जब तक हम जीव भाव में जी रहे हैं, हमें आत्मा का पता कभी कभी महसूस होता है। तो अब करना क्या है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा में टिकें, आत्मा में जिएं? उसके लिए है ध्यान करना है सबको, थोड़ी साधना जरूरी है, कुछ सत्संग सुनने जरूरी हैं, और एक गहन प्यास होनी चाहिए। जब तक हमारे हृदय में वो तड़प नहीं होगी, हम आत्मा में टिक नहीं पाएंगे। सुन तो लेंगे, मान लेंगे, लेकिन जान नहीं पाएंगे। और जानना और फिर जान के टिके रहना, वहाँ आत्मा में ही रहना और वहीं से व्यवहार करना, आत्मा में ही जीना और जान लेना मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपने जान लिया, उस दिन आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। जो भी फियर्स हैं, डर हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, सब गिर जाएंगी। लेकिन कुछ नया मिल जाएगा, वो हटेगा, कुछ नया मिलेगा। वो नया क्या है? आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, और बिना किसी के डिपेंडेंट हुए खुद से मिलेगा। तो यदि हम ये चाह रहे हैं, यदि हमारे अंदर ये है कि हाँ मुझे दुखों से मुक्त होना है, चिंताओं से मुक्त होना है, इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर आना है, तो निरंतर सुनने से, सत्संग लगातार सुने, लगातार परमात्मा की तरफ मुख हो हमारा। जैसे कहते हैं ना, कोई चोटी पे चढ़ना हो पहाड़ की, तो क्या कैसे पहुंचते हैं?
अगर कोई सोचे अरे इतना ऊंचा पहाड़ है कैसे चढ़ेंगे, तो शुरू ही नहीं करेगा चढ़ना। और कुछ लोग बिना सोचे शुरू कर देते हैं, वो एक एक कदम चढ़ते चढ़ते 10-12 घंटे में पहुंच जाते हैं ऊपर, पता ही नहीं चलता। पर वो निरंतर चढ़ते जाएंगे तो ही चढ़ना हो जाएगा एक दिन। लेकिन अगर बीच में रुक गए तो ना इधर के ना उधर के। तो ऐसे ही हम लोग भी लगातार यदि परमात्मा की तरफ बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, तो एक दिन आत्मा में हम अपने आप को पाएंगे कि हम आत्मा में टिके हुए हैं, जीव भाव खत्म हो गया। अब ये जीव भाव क्या है? खुद को देह मान लेना, ऐसा जानना कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, ये जो मैं रोल कर रहा हूं यही मैं हूं, ये जान लेना, उसी को सत्य मानना, अपने रोल्स को ही केवल सत्य मान लेना, ये है जीव भाव। और ये जान लेना कि मैं आत्मा हूं और आत्मा एक रोल कर रही है, ये रोल सत्य नहीं है, मेरा होना मेरी आत्मा में है, मेरे रोल में नहीं है। तो फर्क हो गया ना। जहां आपने पूरा प्राण प्रतिष्ठा उसी में डाल दी थी, अपने होने, अपने जो रोल कर रहे उसी को ही सत्य मान के रो रहे थे, कभी दुखी हो रहे थे। अब जो आत्मा में टिका हुआ है वो रोएगा भी तो भी जान देगा कि रोल है, ये सब रोल है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। मुझ आत्मा में ना तो कोई दुख है, ना सुख, ना कोई रिश्ते हैं, और ना ही कुछ चाहिए मुझे, ना लालच है, ना मोह है, ना कोई रिश्ते हैं, ना नाते हैं। आत्मा में कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन मैं आत्मा में रहते हुए भी रोल कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास देह भी है, मन भी है थोड़ा बहुत। तो उस देह और मन और बुद्धि को यूज करते हुए एक रोल हम कर रहे हैं कि कभी माँ हो जाते हैं, कभी बेटी बन जाते हैं, कभी पत्नी हो जाते हैं, कभी ऑफिस में गए हैं तो एम्प्लॉय हो जाते हैं या बॉस हो जाते हैं। ये रोल हम करते रहते हैं, लेकिन हूँ तो मैं आत्मा। जैसे पानी है, वो उसका कोई अपना रोल नहीं है, लेकिन कभी वो ना उसका रंग है ना आकार है ना। लेकिन हम कप में डालें वो कप की शेप का हो जाता है, उसमें चीनी घोलो तो शरबत सा बन जाएगा, नमक डालो तो नमकीन हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा भी अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन उसके होने से सब है, उसके होने से ही सब रोल भी निकल रहे हैं, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो मेन हमें जानना है कि मैं कौन हूं। तो उसके लिए पूरा दिन जब भी समय मिले इसी तरफ, इसी दिशा में प्रयास करें। प्रयास इतना ही करें, सुने, बस सत्संग सुने, आत्मा के लेवल वाले जितने भी सत्संग हो सुन सकते हो सुने, जिससे कि आपको आत्मा का बोध हो कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं आपको वो प्रैक्टिस बता देती हूँ, पूरा दिन करनी आपको ही है। जैसे अपने शरीर को ये जाने कि ये मैं नहीं हूं। तो जैसे आप चलना शुरू किए, जब आप चल रहे हो तो ये जानो कि ये मेरा शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रही, ये मेरा शरीर है जो चल रहा है। और इसको शक्ति है परमात्मा की, ये परमात्मा की शक्ति से चल रहा है, पर ये शरीर चल रहा है, मैं नहीं हूं ये। ऐसे ही जब भोजन करें तो भूख किसको लगी? शरीर को लगी है, इस बॉडी को भूख लगी है। मुझ आत्मा में भूख तो बनी ही नहीं, मैंने तो कभी खाना खाया ही नहीं। तो परमात्मा ही भोजन, परमात्मा की शक्ति से ये शरीर चल रहा है, इसे भूख लग रही है। परमात्मा के आधार से, परमात्मा की इलेक्ट्रिसिटी से, ये जैसे होता है ना इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलता है, सब बिजली से सब जल रहा है, ऐसे ही परमात्मा की शक्ति से सब चल रहा है, सब हो रहा है। ये हमें पूरा दिन अनुभव करते रहना, इसकी प्रतीति होती रहे कि ये बॉडी अपने आप में कुछ नहीं कर रही, उसके आधार से हो रहा है, परमात्मा के आधार से हो रहा है या मुझ आत्मा से हो रहा है। आपका आत्मा होना या परमात्मा होना एक ही है, दो नहीं है कि परमात्मा अलग आत्मा अलग, ऐसा नहीं। तो मुझे किसका आधार है? परमात्मा का। और ये शरीर किससे चल रहा है? परमात्मा से चल रहा है।
तो उठते बैठते बॉडी को देखें कि जैसे आप लेटे तो ऐसे मैं लेट रही हूँ ऐसा मत सोचें, ऐसा सोचें ये शरीर को थक गया है, ये लेट रहा है। बॉडी उठे तो बॉडी उठ रही है, ये जाने देखें बॉडी उठी, बॉडी ने चप्पल पहनी, अब बॉडी किचन में गई या बाथरूम में गई या कहीं भी गई, पार्क में चल रहे हो तो बॉडी चल रही है, इसकी सेहत के लिए ये चल रही है, ताकि वॉक करेगी तो ये बॉडी सही रहेगी। तो इस तरह से थोड़ा अपने अंदर हर समय इसमें मैं मत सोचे कि ये मैं चल रही हूँ, यही जाने कि बॉडी चल रही है, मैं तो देख रही हूँ, जान रही हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे हम थोड़ा दूरी पैदा करेंगे जब, तो हमें दिखने लगेगा कि हाँ ये तो बॉडी ही है जो चल रही है। सीढ़ियाँ उतरते समय देखें कैसे बॉडी चल रही है, मैं तो जान रही हूँ, देख रही हूँ कि बॉडी सीढ़ियाँ उतर रही है। तो ये अपने ही कामों के साथ ही आप ध्यान साधना जोड़ दें, ये साधना होगी ना आपके साथ ही, ऐसा नहीं कि कोई अलग से साधना करने कहीं जाना है। जो भी कर्म कर रहे हैं उसको होशपूर्वक करें कि ये मेरे मन में उठा, ये मेरे शरीर में हुआ, ये बुद्धि देखो अभी कैलकुलेट कर रही है, हिसाब किताब जोड़ रही है। तो आप जानते रहो मेरे शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है। विचार उठ रहे हैं, अच्छे विचार उठे, अब गलत उठे, और मैं जानने वाली हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान स्वरूप होने की वजह से मुझे सब पता चल रहा है क्या 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 हो रहा है। और अभी मेरा फोकस मेरे ऊपर है तो मुझे मेरा पता चल रहा है, और मुझे खुद पे ही काम करना है, खुद पे ही फोकस रखना है। बाहर तो फोकस हटा ही दें, आप अपने पे ले आए। जितना ज़रूरी बाहर सेवा करनी है, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करते रहे, पर फिर भी करते हुए भी अपने पे ही ध्यान रखें कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। कोई इरिटेशन तो नहीं आ गई, कोई गुस्सा तो नहीं आ गया, मन दुखी तो नहीं हो रहा। जिससे मन दुखी हो रहा है तो फिर से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अपने मन को ही बोलें तो मन शांत हो जाएगा। और यदि दुखी हुआ तो क्यों हुआ, उसकी गहराई में भी जाएं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा जो मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, अपने अंदर या कहीं बाहर, कोई कहीं कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। खुद को टॉर्चर भी नहीं करना है, ना किसी दूसरे को करना है, ना खुद को करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप समझ जाओगे तब आपका एक बैलेंस्ड लाइफ शुरू हो जाएगी कि खुश रहना है, जीना है और जीने देना है, खुद भी खुश और सबको खुश करना नहीं है। आप बस खुश हो जाओ, बाकी सब खुश हो जाएंगे। आप किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहे, किसी को दुख दे नहीं रहे, किसी को उल्टा सीधा बोल नहीं रहे, तो बस यही इतना ही काफ़ी है। और खुद के लिए आप पूरा दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालें, कुछ क्रिएटिविटी करें, कुछ डांस करें, कुछ भजन कीर्तन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन लें, ध्यान में बैठें, खाली होकर बैठें। सबसे अच्छा ध्यान है 10 मिनट भी मिले हैं, 5 मिनट भी मिले हैं, खाली होके बैठ जाएं, बस आंख बंद करके, कुछ नहीं करना, बस चुपचाप बैठ जाना है। तो आप रिलैक्स भी हो जाओगे और ध्यान भी हो जाएगा, आपकी ऊर्जा अपने आप सेटल हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। और अपने पे निगाह रखें, बस अपने, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे भीतर क्या चल रहा है। देखते 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 आपको एक जो देखने वाला है वो वहाँ से कंट्रोल आने लगेगा, देखने के विचारों के ऊपर, मन के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। आपके पूछे बिना मन कुछ नहीं करेगा, मन आपका दास हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। आप चाहोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो मन शांत बना रहेगा, तो आप मालिक हो जाओगे। गीता में भी यही कहा है ना कि आप मालिक हो जाओ, आप अपने इंद्रियों के मालिक हो जाओ। अभी हमारी हालत इंद्रियों की क्या है कि चारों दिशाओं में बह रही है, कहीं खाने के पीछे भाग रहे हैं, कहीं कुछ पहनने हैं, कपड़े खरीदने हैं उसकी तरफ भाग रहे हैं, कितना कुछ है अलमारी भरी हुई, फिर भी और की मांग है, ये कर लें, वहाँ चले जाएं, वो घुमाएं, तो इंद्रियां बाहर की तरफ ही भाग रही हैं।
लेकिन जब हम देखने वाले हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा कंट्रोल हमारी इंद्रियों पे अपने आप आने लगता है कि मैं तो देख रही हूँ, जान रही हूँ, और ये शोर कौन मचा रहा है? मेरी इंद्रियां, मैं नहीं। मैं आत्मा पूरी तरह तृप्त हूँ, शांत हूँ, मुझ में कुछ भी बना नहीं है। अभी सब लोग आंख बंद करें और देखें अपने भीतर, साथ साथ टटोलते जाएं खुद को कि क्या मैं शरीर हूँ? ये हाथ पैर नाक कान, ये क्या मैं हूँ? ये हड्डियाँ मांस ब्लड, पता नहीं क्या क्या है भीतर हमारे, क्या ये मैं हूँ? क्या ये मन में उठने वाले विचार मैं हूँ, या मैं इनको जान रही हूँ, देख रही हूँ? मैं शरीर को यूज करती हूँ, इन विचारों को यूज करती हूँ, बोलते समय सोचते समय इसका कोई उपयोग है, लेकिन क्या मैं यही हूँ? कोई मेरा विचार को रिजेक्ट करता है, किसी को मेरा विचार पसंद नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं? इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो हम इतने अपने विचारों से जुड़े हैं, हम ये नहीं सोचते कि उसने मेरी एक थॉट को रिजेक्ट किया, सिर्फ उसको मेरी ये सोच समझ नहीं आई। मैंने कुछ सोचा और बोला और वो उसको पसंद नहीं आया, उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, मुझे इग्नोर नहीं किया है, मुझे गलत नहीं बोला है, मेरे विचार को गलत बोला है या उसको पसंद नहीं आया, तो हम नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तदात्म है अपने विचारों से। हमें लगता है मैं ये विचार ही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ मैं वही हूँ, मेरा सोचना, मेरी सोच ही ठीक है। आई एम राइट वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो बस जो सोच लिया बस मैं वही हूँ, वही मुझे करना है, मेरे को कोई समझाए ना गलत, कोई मुझे ये ना कहे कि मैं गलत हूँ, कोई मुझे कोई पॉइंट आउट करता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो हमें बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि जो मेरी सोच है हमें लगता है हम बस वही ठीक है। यदि हम ऐसा देख पाए कि ये मेरी सोच को ही कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे, मेरी सोच गलत हो भी सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हम अंदाजे से ही तो चल रहे हैं, कुछ थोड़ा देख लिया, कुछ थोड़ा पढ़ लिया, कुछ इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा करके कुछ सोचने लगते हैं। यदि कुछ नया हम कहें, कुछ सोच पाओगे आप? कोई ऐसी जगह के बारे में मैं बोलूं जहां आप गए नहीं हो, उसके बारे में आप सोच सकते हो क्या? मैं बोलूं 10 लाइनें लिखो अमेरिका के बारे में, और आपने कभी उसके बारे में सुना भी ना हो, तो क्या आप लिख लोगे? आपकी बुद्धि चलेगी ही नहीं। बुद्धि जो डाटा आसपास है, जो उसने सुना है, पढ़ा है, सीखा है, समझा, उसी में से ही कुछ सोचती है। कुछ नए के बारे में बुद्धि नहीं सोच सकती, पुराना ही सोच पाती है। इसीलिए बुद्धि के पास कुछ नया नहीं होता। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, वो आत्मज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं बुद्धि की भी मत सुनो, बुद्धि को शांत रखो, क्योंकि वो कुछ नया नहीं बता पाएगी। और आत्मा नित्य नई है, जीवन नित्य नया है, हर वक्त कुछ नया घट रहा है, और बुद्धि उस पुरानी डाटा और पुरानी सोच को ही का ही मंथन करके कुछ निकालने की कोशिश करती है। पर पुराने में से ही कुछ नया कैसे निकल सकता है? ये तो ऐसा हो गया कि कोई 2-3 कपड़े पुराने हो गए थे, उसको जोड़ जाड़ के आपने कुछ नया बना दिया। ऐसे ही हमारी जो समझ है वो ऐसी ही है। हमारे अपने ही डाटा, जो हमारा पास्ट की मेमोरीज हैं, कुछ पढ़ लिया है, कुछ सुन लिया, उसमें से ही कुछ नया निकाल लेती है, वो नया होता नहीं। और जब बुद्धि को चुप करा के, जब हम शांत आत्मा में टिक के बस जीना शुरू करते हैं बिना मन बुद्धि को बीच में लाए, तो हर क्षण नया हो जाता है। हर क्षण वही सूरज खिला है, आपको लगेगा कुछ नया खिल गया। आप ऐसे देखोगे कितना सुंदर लग रहा है। अगर मन बुद्धि बीच में आएगी तो वो कहेगी अरे रोज ही तो निकलता है, क्या है इसमें नया? आप बहुत सुंदर जगह रहते हो, बहुत अच्छा व्यू है सामने, मन बुद्धि वही कि रोज तो देखते हैं इसमें क्या नया है। और यदि मन बुद्धि को हटा के आत्मा के तल से देखें शिशुवत, तो रोज नया लगता है, ऐसा लगता है वाह कितना सुंदर।
ऐसा लगता ही नहीं कि रोज ही वही वही देख रहे हैं। ऐसे ही जब हम आत्मा के तल पे किसी से मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आज पहली बार मिल रहे हैं, एकदम नए होकर ताजे। ऐसा नहीं लगता रोज कि वही तो व्यक्ति है, इससे क्या मिलना, क्या बात करनी, ऐसा नहीं लगता। मन बुद्धि हमेशा पुराने को बीच में लाके सब स्टेल कर देते हैं, बासी कर देते हैं। और मन बुद्धि को साइड में रखे यदि, तो आत्मा की निगाह से देखे तो हर पल नया है, हर पल मज़ेदार है, हर पल जीने जैसा है, हर पल का आप मज़ा ले सकते हो। फिर मन बुद्धि पुराने को दोहराने की कोशिश करती है कि कल जो किया था मज़ा आया था, आज फिर करते हैं। ये है मन बुद्धि। और आत्मा क्या करती है, उसको दोहराना नहीं है, उसको वो जो भी है उसी का मज़ा ले लेगी। जो भी इस वक्त घट रहा है उसका पूरा मज़ा ले लेगी, क्योंकि वो खुद ही आनंद है। आत्मा खुद ही आनंद से ही बनी हुई है। इसीलिए जब कोई नई जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस वक्त कुछ भी मन को रिपीट करने के लिए कुछ नहीं होता, मन को कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं उस जगह के बारे में। जैसे थोड़े दिन हो जाएंगे तब मन बुद्धि शुरू हो जाएगी बोलना। उसको अब पता चल गया, कुछ कुछ डाटा उसने इकट्ठा कर लिया, यहाँ ठीक है, यहाँ गलत है, ये बेकार है, ये अच्छा है। और जब बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाते हैं, जब कुछ पता नहीं है, तो एकदम कितना सुंदर लगता है। शुरू शुरू में पहला दिन कितना ऐसा लगता है, वाओ कितनी सुंदर जगह आ गए। तो ऐसे मन बुद्धि का अपना रोल है, व्यवहारिक रोल है उसका। कुछ हिसाब किताब करना है, कोई खाना बनाना है, कुछ सीखना है, उसके रोल हैं। लेकिन जीना आत्मा में ही है। हम आत्मा में जिए, निर्दोष बालक की तरह। जैसे छोटा बेबी होता है ना, कितना हर समय हंसता रहेगा, हर समय खुश रहेगा, नाचेगा, हंसेगा, खेल जो सामने उसी से खेलने लग जाएगा। उसको हर चीज़ में मज़ा है। वो कभी नहीं कहेगा बोर हो गया। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है फिर वो बोलने लग जाता है, लेकिन बहुत छोटा बच्चा नहीं बोलता है ऐसा। वो बस खुश है, आनंदित है, हंसता है, हंसने में खुश है, रो रहा है तो रोने में खुश है, भूख लग रही रो रहा है तो उसी में वो आनंदित है। यानी कि वो जीता है, पल पल जीता है हर क्षण को। ऐसे ही हमें हर क्षण को जीना है, तो हम आत्मा में हैं, बिना मन बुद्धि के, बिना विचारों के, बिना सोचे समझे बस जी रहे हैं। यस, अब आप लोगों की बारी है, कुछ आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी बचपन से जो चीजें देखते आ रहे हैं वो सब हमारे माइंड में बैठी होती है, सब क्वेश्चन माइंड में। और जब भी कोई सिचुएशन आती है हम उस वाले एक्सपीरियंस को उसके साथ आइडेंटिफाई करके ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन यदि हम आत्मा के उस धीरे धीरे, तो हम उस चीज को उसी टाइम वैसे ही लेंगे जैसी वो है और उसका आनंद लेंगे। और हमेशा होता है ऐसा ही है कि हम पिछली बातों को उसके साथ रिलेट करते हैं और फिर दुखी भी होते हैं और मजा भी नहीं ले पाते। ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने, बहुत ही सचमुच में ऐसा ही होता है। क्योंकि कई बार खुश भी हो रहे होते हैं ना, तो मुझे मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जो कोई चीज अच्छी हो रही है, खुश हो रही हूँ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ऐसा डर होगा, अरे इतने खुश हो रहे हैं, कहीं ये कुछ ना हो जाए, पहले की कोई घटना सुनी हुई या कुछ है वो दिमाग में बैठी हुई है, अरे ये ऐसा कुछ ना हो जाए, तो खुशी एकदम से फिर खत्म हो जाती है। तो ये चीज, इस बात पे पूरा ध्यान दूंगी। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ वैसे, लेकिन जो आपने ये चीजें बताई हैं ये बहुत ही अच्छी। थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, और कोई? करिए शेयर। मैं हाँ जी, हाँ मंजू। एक चीज मैं शेयर करूंगी कि कई बार ऐसे होता है कि हम सभी के साथ ऐसे होता है कि हम किसी इमोशन के साथ जी रहे होते हैं, तो हम लो फील करते हैं और हम पकड़ नहीं पाते कि हम लो फील क्यों कर रहे हैं, या हमारा
मन क्यों दुखी है, आज क्यों घबराहट हो रही है उसके अंदर, क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ अनईजी सा लग रहा है। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम एक्सेप्ट करें। ऐसे नहीं है कि हम उसको सिर्फ ढकते रहें, ये कहते रहें कि अ, नहीं, बाहर से किसी को बता रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हम तो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो दुख हमारे बैठा हुआ है, कुलमुला रहा है और हम लो भी फील कर रहे हैं। तो पहले तो उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरे साथ ऐसा है। कि जैसे डॉक्टर को हम जाते हैं तो हम डॉक्टर से अपनी कोई बीमारी नहीं छिपाते, तो डॉक्टर से हम बीमारी छिपाएंगे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। तो अब खुद ही अपने डॉक्टर बनना है हमें, खुद ही अपना पोस्टमार्टम करना है कि अपने अंदर जो परेशानी है, वो फील कर रहे हैं, उसको पहचानें और फिर पहचानने के बाद उसको ये जांच करें कि ये किस कारण से हो रही है। और जैसे हमें समझ में आएगा कि मन की आदत है हमेशा बाहर ब्लेम वाले मोड में रहने की, कि उसकी वजह से उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, या कोई कंपैरिजन हम दूसरे से करने बैठ जाते हैं, या हमारा किसी के प्रति मोह है, अब वो हमें मोह की वजह से व्यक्ति हमें हमें लग रहा है कि हमें इससे दुख मिल रहा है, कि हम वो दुखी है, मतलब वो दुखी है, बीमार है, तो हम भी उसके साथ दुखी हो रहे हैं, बीमार है तो उसके साथ हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा मोह है उससे। तो हम इन चीजों को बड़ा नेचुरल मानते हैं, क्योंकि हमारे शुरू से बिलीफ सिस्टम में ये फिट हो गया है कि ये तो नेचुरल है। किसी ने हमें बुरा कहा तो हमें तो बुरा लगना है ही, नेचुरल बात है, हम कोई इंसान ही तो है, हमें कहते हैं हम इंसान ही तो है, हम इंसान ही, तो भगवान थोड़े ही है। लेकिन यहाँ पे सत्संग में आके हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम इंसान से भी बढ़ के भी हैं कुछ, जहाँ पे हम, जब से हमारी भगवत्ता जहाँ पर है वो सभी के भीतर है, और इस तरह से हम भगवान भी हैं। तो हमारे भीतर भी वही परमात्मा या आत्मा का निवास है, सभी के भीतर है, तभी वो सरवाइव कर पा रहा है। तो हम उस बिंदु पे पहुंचते हैं, जैसे अभी आपने इतना सारा कुछ बताया कि हम आत्मा में जिएंगे तो सब कुछ ठीक होएगा, तो हम ऐसे कह के अपने आप को दुखी रखने के लिए तैयार कर देते हैं, दुखी रखने के लिए छोड़ ही देते हैं। जैसे किसी से कह देते हैं रो ले, तू तो रोता ही रहता है, तेरे लिए कुछ भी कर लो, तू तो रोता ही रहता है। तो ऐसे हमें खुद को ही समझाना पड़ेगा कि मैं जो रो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, उसमें मुझे इसे रोता नहीं छोड़ना है, ये कह के कि ये तो नेचुरल बात है, इंसान है आखिर, दुखी तो होंगी, परेशान तो होंगी। बल्कि अपने को पहचाने कि मेरे अंदर कौन सी बीमारी है। बीमारी यानी कि मन की जो बीमारियां होती हैं, जिसमें विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। तो मैंने किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर लिया, मेरे को इसलिए गुस्सा आ रहा है, वो बात पूरी नहीं हुई, या मेरे अंदर लोभ जागृत हो रहा है, मैं पैसों की कैलकुलेट करे चले जा रही हूँ, मेरा वहां पे लॉस हो गया, उसने मेरे को चीट कर दिया, उसने मेरे से ज्यादा पैसे ले लिए, मैंने गलती कर दी। और हम ये कैलकुलेटिव माइंड से जब चलते रहते हैं तो हम बड़े लो फील करने लगते हैं। और ये सब सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में चलती हैं। कॉन्शियस माइंड पे हम उन सब चीजों को नहीं भी पकड़ पाते कि किस कारण हो सकता है, लेकिन हम लो फील करते हैं, तो यानी कि हमारा ऊपरी जो तल है हम वहीं तक ही पहुंचे हैं, अभी हम गहरे में नहीं गए। क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी खुली आंखों से जो कुछ भी ऑब्जर्व करता है, हमारी सेंस ऑर्गन्स है, जो कुछ भी परसीव करते हैं, वो धीरे धीरे हम उस चीज को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है। अब सबकॉन्शियस जो माइंड है उसका कोई छांटने का, काटने का काम नहीं है, वो बस उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि यही सच्चाई है, फिर वो उसी के हिसाब से बिहेव करता है, सारी रिएक्शंस उसकी वहीं से आती हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने डीपर डाउन में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम लो फील जो कर रहे हैं उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस में इकट्ठी की हैं, जिनको मैंने नेचुरल मान लिया है। और नेचुरल मानने के बाद मेरा एक पैटर्न बन गया है कि मैं, कोई मेरे से बोलता है तो मेरे को हर्ट हो जाता है, कोई मेरे को मेरी बात नहीं सुनता, मुझे गुस्सा आ जाता है, या मेरे अंदर एक एक्सपेक्टेशन बनी रहती है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, उसे मेरे को प्रेम और प्यार देना चाहिए था, उसको इज्जत देनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें हमें अपनी खुद ही पहचाननी पड़ेंगी कि किस वजह से हो रहा है। जब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मैंने ही अपने अंदर कुछ ऐसे बीज बोए हैं, यानी कि बीज बोने का मतलब मैंने बहुत टाइम से इनको खाद पानी दिया है, अपनी इन नेगेटिव इमोशंस को, उनको जस्टिफाइड कर दिया है कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होएगा ही मेरे साथ में, तो हूँ तो आम इंसान।
तो जब तक हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम इन चीजों को ये नहीं पहचानेंगे कि ये जो हो रही है इससे, क्योंकि मुझे अब खुद को खुश रखना है, मुझे खुद को सुखी करना है और दूसरे से मुझे कोई हेल्प भी नहीं लेनी। तो अपनी खुशी के लिए, अपनी एलिवेटेड इमोशंस के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। यही अपना पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा बार बार कि कौन सी वजह से मेरे को बार बार ये चीज हर्ट कर जाती है, कौन सी क्या कारण है, या ये वाली इमोशन मेरे अंदर रिपीटेडली बार बार आती है तो क्यों आती है। तो तब हम पहचान पाएंगे, फिर हमारे धीरे धीरे ये जो हमें उदासी आ जाती है या हमें किसी के प्रति कोई भी ऐसी भावना उठ जाती है कि ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, तो हमारी वो जो लो वाली फीलिंग है चेंज होके अपलिफ्ट होगी, हमारी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी होगी। ये उस तल की मैं बात कर रही हूँ। अगर अभी कोई व्यक्ति आत्मा के तल पे नहीं जी पा रहा है और मन के ही तल पे जी रहा है, तो उसे अपने मन की ही बीमारियों को जांचना होगा खुद को। और जैसे जैसे बीमारी कटती है, बीमारियां जब कट जाती हैं, तो शरीर में जो बचता है वो उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता, स्वास्थ्य हमें कुछ किसी वजह से लाना नहीं पड़ता। जब बीमारी कट जाती है तो जो शेष बचता है उसे ही हम शरीर का स्वास्थ्य कहते हैं। ऐसे ही मन की जब हमारी ये बीमारियां कट जाती हैं और मन जितना जितना इन बीमारियों से उठ जाता है, बीमारियां सारे दुख हमारे कट जाते हैं, तो जो शेष बचता है वो आत्मा ही रह जाती है। तो या तो बाहर से अंदर की ओर शुरू करें या अंदर से बाहर की ओर शुरू करें। ये अपने अपने स्वभाव के अनुकूल ही व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में बैठ सकता है, शांत कर सकता है अपने विचारों को, या देख सकता है बैठ के कि ये मेरे विचार हैं और मैं इन्हें देख पा रहा हूँ, तो मैं इनसे पृथक हूँ, तो ये भीतर से बाहर की यात्रा है। और दूसरा होता है बाहर से, जो मैंने बताया है कि अपने मन में जो भी हमारी वासनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विकार हैं, उनको पहचाने और उनको धीरे धीरे ड्रॉप करें, तो फिर जो शून्यता बचेगी वो हमारी आत्मिक स्थिति होगी। ये दोनों ही वेज होते हैं जाने के। ये डिपेंड करता है, हर व्यक्ति का अलग अलग मार्ग होता है और सबसे बेस्ट मार्ग है, बेस्ट वे है जो सबके लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है कि बस अपने आप को ये सुझाव देते रहे कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए और मैं सिर्फ देने वाली हूँ या देने वाला हूँ। मुझे अगर मेरे से जो हो सकेगा मैं कर दूंगी, मैं किसी को प्रेम दे सकती हूँ जितना भरपूर दूंगी, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको वो सारे प्रोसेस में जाने की, इन सब चीजों की बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एक इजी स्टेप है कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए और जो भी परमात्मा ने दिया है मैं उसमें सेटिस्फाइड, मेरे पास भरपूर है। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आते हैं तो एक सिंपल सी बात है, किसी ने मेरा एक काम कर दिया तो मेरे मुंह से थैंक यू निकला उसके लिए। तो थैंक यू क्यों निकला? क्योंकि मेरा उसने कुछ काम कर दिया। तो वो स्टेट ऑफ माइंड डेफिनेटली जो थैंक यू वाली है वो खुशी की है कि हमने किसी से कुछ हेल्प ली और हमें हेल्प मिल गई, या किसी ने बिना हेल्प मांगे भी कुछ हमारे लिए कर दिया, तो हमको हमारे भाव आ रहा है। ऐसे ही अपनी स्टेट ऑफ माइंड को अगर हम थैंकफुलनेस में रखें कि जो मुझे मिला मैं उसमें खुश हूँ, मुझे कुछ भी अलग से नहीं चाहिए, मेरी कोई डिजायर ही नहीं है, मैं कुछ, मेरी कोई विश ही नहीं है, जो है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इतना सुंदर ये मंत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। तो इन सरल सरल चीजों से भी हम अपने स्वरूप में ही स्थित है, कुछ और नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हमें आंखों से दिखाई दे जाएगा या कुछ हमें अलग सा अनुभव होगा। बस हम एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट अच्छी और बुरी दोनों चीजों का ही होता है। दुख और सुख दोनों ही एक्साइटमेंट है, यानी कि जो किसी कारण से आते हैं। अगर सुख किसी कारण से, तो वो कारण जब खत्म हो जाएगा तो सुख भी खत्म हो जाएगा। और मान लो मैंने कोई चीज खाई है, बहुत अच्छी, बहुत स्वाद खाई है, अब वो मुझे सुख दे रही है, लेकिन बार बार खाऊंगी तो वो सुख नहीं देगी। या मैं उस चीज की को मिस कर रही हूँ, क्रेविंग मेरे को हो रही है, तो फिर मैं दुख में चली गई। तो अकारण ही जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है
वो ही हमारी आनंद वाली स्थिति है या शांति वाली स्थिति है। उसके लिए हमें बस ये छोटे छोटे से मंत्र हैं जो मैंने अभी बताए हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और मैं सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आपका चलते फिरते सब चीज में निकलता रहना चाहिए। चल रहे हैं पैर, चल रहे हैं पैरों का धन्यवाद है। आंखें देख रही हैं, आंखों का धन्यवाद है। बोल रही हूँ तो धन्यवाद है। कानों को धन्यवाद है कि सत्संग सुन रही हूँ। तो हर चीज के लिए जो भी कुछ है मिला है। घर में बैठे हैं, धन्यवाद है। मैं अपने घर में कितने सारे कंफर्ट में बैठी हूँ। फोन है, फोन को हम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन हम सब कनेक्टेड हैं, तो फोन का भी धन्यवाद करें। जिसने ये टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट किया उसका धन्यवाद है। धन्यवाद करने के लिए तो अनगणित कारण है, लेकिन उधर ध्यान ना जाके अगर हमारा ध्यान वहां पे गया कि जो नहीं है, तो हम अपने दुख के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। बहुत ही सरल मार्ग है, बहुत मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और जैसे रेणु जी ने बोला कि अवेयरनेस सबसे अच्छी होश की साधना है। मैं लेटी हुई हूँ, मान लो आंख बंद करके मैं अपने शरीर का अनुभव कर रही हूँ, तो साफ सी बात है कि जो अनुभव कर रहा है वो शरीर तो नहीं है, शरीर का अनुभव हो रहा है। अगर मैं बिल्कुल अंधेरे कमरे में भी हूँ तो भी मेरे को अपने शरीर का तो पता लगता है। मुझे ये तो पता लगता है कि हाँ मैं हूँ। मान लो कोई अननोन पर्सन आ गया और उसने आवाज लगाई जिसे आपका नाम नहीं पता, वो कहेगा कौन है, हमारे मुंह से निकलेगा मैं हूँ। कौन बोला ये मैं हूँ? नाम नहीं बताया हमने अपनी कोई पहचान नहीं बताई। हमें पता है कि ये व्यक्ति अनजान है, इसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। और जिसे हम बताते हैं, जिसे जानते हैं, तो हम अपना नाम लेके बताते हैं। अब वो नाम आपका एक काम चलाने के लिए रखा गया है। हम वो नाम नहीं है, नाम एक किसका है? शरीर का है। तो ये छोटे छोटे सी चीजें हैं, टिप्स हैं, जिनसे हमें ये अनुभूति हो सकती है कि भाई मैं शरीर नहीं। मुझे तो सबसे अच्छा ये एग्जाम्पल लगता है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। आप अंधेरे कमरे में लेटे हैं और आप अपने शरीर को नहीं देख रहे, आंख बंद करके, तो भी आपको पता है कि मेरा शरीर है। तो शरीर को अगर हम शीशे में देखते हैं, फिर हम शरीर से जुड़ जाते हैं, हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं। लेकिन आंख बंद करके अगर हम लेटे हुए हैं, तो हमें पता है कि शरीर लेटा हुआ है और मुझे पता है कि मेरा है नहीं। मेरा इसलिए है क्योंकि ये मुझे मिला है, और जब तक सांसें हैं तो तब तक मुझे इससे काम भी लेना है, तो इसे स्वस्थ भी रखना है, इसका ख्याल भी रखना है। बहुत सिंपल है। थैंक यू। थैंक यू। और एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, शाम को 4 बजे रोज़ हम लोग अब कविता जी के साथ ध्यान करेंगे, और थोड़ा उसमें अफर्मेशन है, और आप रिलैक्स होकर शवासन में लेट के ही करना है। वो थोड़ा रेस्टिंग टाइम जरूर होता है, लेकिन जागे जागे यदि योग निद्रा की जाए, है ना, तो योग निद्रा ही है। आप लोग सब योग निद्रा में रिलैक्स होकर बस सुनना ही है, आपको बोलना कुछ भी नहीं है। तो सब लोग अटेंड करें 4 बजे। हाँ जी, सबके लिए है। हाँ सबके लिए है, इसी ग्रुप में, हाँ सबके लिए है। कल तो मुझे नहीं हुआ। वो ऐसे ही ओपन करना है। हाँ ऐसे ही ओपन करना है, जैसे आप ये करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है। और ठीक है। ठीक है। और चलिए। मेरा एक अनुभव है। मेरे बहुत दिनों के पहले का है। तो मैं सत्संग के लिए गई थी, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सेवा दे रही थी, खाना परोसने की। और एक दिन हम घूमने गए थे, तो वहाँ पर आने के बाद मुझे भूख लगी थी और सेवा भी देने की इच्छा थी। तो जब मैं सेवा देने के लिए खड़ी रह गई थी, तब मेरे आँखों से और वो चमकी मुझे खाना दिखने लगा, और मुंह में एक मराठा में लाल को वो पानी आ गया। तो वो मुझे इतना खराब लगा कि मैं यहाँ पर सेवा देने के लिए खड़ी हूँ और मुझे ऐसा हुआ।
तो मैंने अंदर से उसे बोला कि ये किससे हो रहा है, तो पूरा शांत हो गया। फिर वो मुझे पकड़, ये सेवा कर रही हूँ और ये गलत है। आँखों से भी मुझे अवेयर होना चाहिए और मुंह से भी। उस टाइम मुझे वो पकड़ में आना क्या है और समझ में आया था। थैंक यू। ठीक है, मैं क्या बोली आपको समझ में आया? हाँ नहीं, आ गया। आपने कहा कि मैं कहीं गई थी तो मुझे सेवा करनी थी, लेकिन भूख लगी हुई थी, तो खाना देख के हाँ, आपके मुंह में पानी आया, तो आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए। जब मैं सेवा करने लगी हूँ तो इतना मेरे को धैर्य रखना चाहिए। तो ठीक है, आपने जो चीज़ अनुभव की उससे सीखा, और आपने जब सोचा तो वो फिर शांत हो गई, है ना। फिर आप उसको अपने आप कंट्रोल में आ गई। तो लेकिन हाँ, इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियों के अंदर तो मन बुद्धि है नहीं। वो अगर भूख लगी है तो खाना दिखा है तो वो लार आएगी, तो वो इसमें गिल्ट भावना भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो गया तो हो गया, लेकिन हाँ हाँ, हम इंद्रियों से भी ज़्यादा पावरफुल है। म्यूट कर लें अश्विनी, आवाज़ गूंजती है। तो हम जो है, हमारी आत्मा इंद्रियों से भी ऊपर है। तो हम जब आत्मा में होते हैं ना, तो इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो जैसे आप उस समय उस भाव में थी, तो आपने चाहा कि वो ना आए, लार ना हो, मतलब जो वो इंद्रियां बड़ी ललचा रही थी, तो वो अपने आप ही आपकी आज्ञा उन्होंने मानी और वो शांत हो गई। तो ये बहुत सुंदर अनुभव है कि आप मालिक हो, है ना। ऐसा नहीं कि इंद्रियां कर रही हैं तो अब बहना ही पड़ेगा, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो आपने उस इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पा लिया, उस इंद्रियों को समझा लिया। आप मालिक थे तो आपने वो कर पाया आप उसको, ठीक है ना। ऐसे ही पकड़ना होता है ना? हाँ, ऐसे ही पकड़ना होता है। हाँ, ऐसे ही पकड़ना होता है। जब इंद्रियां जब एक्सेस में जा रही हैं तो ऐसे ही हमें पकड़ना है, और ऐसे ही उन्हें शांत करना है, तो वो कंट्रोल में आ जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी और आपका कहना मानेंगी। राइट, ठीक है। तो मंजू जी, आप करा रहे हैं या मैं कराऊं? रेणु जी मैं बोलूं? हाँ जी। रेणु जी मैं बोलूं कुछ? हाँ हाँ, श्योर, बोलिए कुछ बोलिए। पूछना था। जैसे ना आपने पहले मेरे को छोटे बेटे बहू के लिए बोला था ना कि भाई वो आते जाते नहीं थे, तो वही अभी मैंने कहा भाई सोना वगैरह कुछ दे दे या कुछ कर दे तो आ जाए, तो आपने मना करा कि भी नहीं। तो वो अपने आप जब होगा, जब अपने आप ही आएंगे। बहुत मतलब अब हमारा तो मुझे अपना उनके साथ हो गया है, बच्चे आने जाने लगे। मैं ना कल कराऊंगी, और मेरे को फोन नंबर। मंजू जी, आप म्यूट कर लें। सॉरी। हाँ, अच्छा, जी आपकी बात याद रही और वो काम हो गया। हो, सो गुड, वेरी नाइस। मैं तो भूल भी गई थी, पर अभी आपने कहा तो मुझे याद आया, मैंने ऐसे बोला था। हाँ, आपने ऐसे बोला था ना, तो मैंने कहा रेणु जी को बोलो कि भाई आपकी वजह से थोड़ा मन खुश हो गया वेरी कि नाइस, भाई बच्चे आने जाने लगे, मिलने लगे। वेरी नहीं तो ये लग रहा था कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा। बहुत तो हमारी मंजू को भी पता है इस चीज के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपका कहते हैं जो आपने कहा मेरे से और मैंने माना। थैंक यू। थैंक यू। देखियो, करने कराने वाला परमात्मा ही है, हम तो निमित्त मात्र हाँ। हैं। क्या मुंह से निकल जाता है कई बार पता भी नहीं चलता। हाँ 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 जी, थैंक नहीं, यू। आपके उससे मैंने बहुत वो करा कि भाई उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं शांति रहूं। शांत रहने का फायदा यही हुआ है कि भाई वो बच्चे आने जाने लगे और कोई मतलब ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया। वेरी नाइस। बस वही है कि धैर्य रखें, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और इमोशनल होकर मुंह में आके कोई गलत निर्णय ना लें। बस यही मेरा कहना था उस वक्त भी। इमोशनल ये हो रही थी मैं जब बहुत ज्यादा हो रही थी, हाँ तो जब आपने बताया तो फिर मैं हाँ मतलब हो गई कि भाई ठीक है, जैसा होगा भगवान, जैसे सही लगेगा वैसे भगवान कराएगा। राइट, परमात्मा की उससे ही कहते होगा ऐसा। यस। तो आपने अपने मोह के ऊपर काम किया, जैसे मैंने आपको बोला। आपने अपने मोह के ऊपर काम किया। जो मोह होता है ना, वो थोड़ा सा फिर
उसको लगता है कि किसी भी कीमत पर बस सब ठीक हो जाए, है ना। तो हाँ उस वक्त आप ऐसा कर रही थी कि कुछ दे दूं उनको, सब कुछ दे दूं तो वो मान जाएंगे, वो हाँ आना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसने आना है, जो रिलेशन ठीक करना चाहेगा, तो बिना कुछ दिए भी आ जाएगा। उसमें आपको कुछ हाँ दे नहीं लेके कोई हिसाब किताब नहीं बिठाना है। और जो गलत लोग हाँ हैं हाँ वो लेके भी मुकर जाएंगे, और जो सही हैं तो वो अपने आप सही हो जाएंगे, है ना। सही हो गया। हाँ जी। नहीं आप सही है रेनू जी, थैंक यू आपको थैंक बहुत यू, बहुत। थैंक बिल्कुल समझ में देने की समझ आ गई। यू। ठीक है, ठीक आपने समझाया तो मुझे समझ में आ। है जी। ठीक ठीक है। है जी। ओके, ओके म्यूट कर ओके लें। ठीक म्यूट है। म्यूट कर लें। हाँ जी। हाँ जी कर। यस। मंजू जी आप करवाओगे या मैं करवाऊँ? वो अब तो ना समय भी हो गया समय है हो गया और है, हाँ ठीक थोड़ा है। टाइम लेगा, तो कल जब मेरे करा पास लेंगे। टाइम होगा ना प्रॉपर 15-20 मिनट का है वो, ठीक ठीक तो पक्का। ठीक। चलिए, तो सब लोग आंख बंद कर लें। और ये सबसे ज़्यादा 5-10 मिनट जो होते हैं लास्ट के, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें हम लोग पूरी तरह से कोई कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करेंगे। आंख बंद कर लें और एहसास करें कि मेरे भीतर जो एनर्जी है, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, वो जीवंतता जो है मेरे भीतर, हम सब के भीतर, वो क्या है? वो परमात्मा ही है। उसको एहसास करें, अपने होने का एहसास करें, अपने जीवंत होने का एहसास करें। आप जिंदा हो, सांस ले पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो वो शक्ति किसकी है? उस शक्ति को भी किसका आधार है? परमात्मा का। तो बस पूरी कायनात को महसूस करते हुए, अपने भीतर बाहर हर जगह परमात्मा जो विराजमान है, उन सबको महसूस करते हुए मौन में 10 मिनट हम रहेंगे। और जिन लोगों को हीलिंग करनी हो वो कर सकते हैं। एक गोल्डन लाइट आ रही है आपके सहस्त्रार में से, पूरे बॉडी के अंदर महसूस करें कि आपको जहाँ भी परेशानी है, चिंता है, कोई पीड़ा है, कहीं दर्द हो रही है, उन सब पे आप वो गोल्डन लाइट पड़ रही है और आपकी हीलिंग हो रही है। 10 मिनट तक ध्यान के अंदर हीलिंग को भी होता हुआ महसूस करें। सिर्फ भाव से आप गोल्डन लाइट को अपने अंदर बुला लें और देखें कि जहाँ दर्द हो रही है, जहाँ जहाँ मुझे मेरे अंदर ब्लॉकेजेस हैं, सब ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। और मेरी पीड़ा, दर्द, बेचैनी, जो भी उदासी है या कोई चैलेंज है जो समझ नहीं आ रहा, रिश्तों में तनाव है, वो सब ठीक हो रहा है। सब कुछ A to Z सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, खुल रहा है, सब ब्लॉकेजेस खुल रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। ऐसी सोच, ऐसी समझ के साथ हीलिंग को होता हुआ देखें और बने रहें इसी अवस्था में। 10 मिनट तक हम सब बने रहेंगे। थैंक यू।